गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 6 में सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, इसको पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हमारा सौर परिवार। इसमें हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। सौर मंडल आप यहाँ पर देख रहे हैं। सौर मंडल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं। अब सौर मंडल में मैंने इससे पहले का जो वीडियो है उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया था कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो 8 ग्रह हैं सौर मंडल में, उनका नामांकित चित्र बनाना है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है। इसी तरह का आपको एक नामांकित चित्र बनाना था सौर मंडल का। ठीक है, आप लोग बनाए होंगे। अब यहां पे है कि अब इससे आगे हम लोग जो सूर्य है सौर मंडल का मुखिया है, सौर परिवार का मुखिया है सूर्य, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में। ठीक है, आप यहां पे मैं इसको पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह एक विशालकाय तारा है जो आकाश में एक चमकीले आग के गोले के समान दिखाई देता है। यानी कि सूर्य के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि सूर्य क्या है। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है? सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। और यह एक विशालकाय तारा है। यह क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा है जो आकाश में एक चमकीले आग के गोले के समान दिखाई देता है। कह रहा है कि यह अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक समीप है। आप यहां पर इस फिगर में देखेंगे, यह सूर्य है, उसके बाद बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। यानी कि इन अन्य तारों के अलावा जो हमारा पृथ्वी है वह क्या है? सूर्य के अधिक समीप है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि यह अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक समीप है। कौन? सूर्य। ऐसे तो बहुत सारे तारे हैं, लेकिन उन सभी तारों के अलावा ये जो सूर्य है यह पृथ्वी के क्या है? बहुत अधिक समीप है। इसलिए आकाश में सबसे बड़ा एवं चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर पूछा जाए कि कितना है तो 15 करोड़ किलोमीटर है। और कह रहा है कि इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 100 गुना अधिक है। यानी इसका जो व्यास है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए एरो के माध्यम से, ये सर्कल यानी कि ये सूर्य हो गया। और यहां से यानी कि इस छोर से ये देखिए इस छोर तक केंद्र को, सूर्य के केंद्र को होते हुए ये जो आपको एरो मैंने ले गया, ये इसका व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो कह रहा है कि इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 100 गुना अधिक है। यानी पृथ्वी का व्यास अगर 1 सेंटीमीटर है, मान लीजिए पृथ्वी का व्यास क्या है? 1 सेंटीमीटर है, तो सूर्य का व्यास 100 सेंटीमीटर है। कितना है? 100 सेंटीमीटर। क्योंकि कह रहा है कि पृथ्वी के व्यास से 100 गुना अधिक है। कह रहा है कि सूर्य गर्म व जलती हुई गैसों का एक पुंज है। पुंज यानी कि एक, समझ लीजिए उसको हम लोग
किरण का एक कण, पुंज यानी कि कण, पुंज का अर्थ क्या हुआ, कण, यानी सूर्य गर्म और जलती हुई गैसों का एक पुंज है जिसका धरातलीय तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वह लगभग कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां देख रहे हैं आप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कह रहा है पृथ्वी पर समस्त प्रकार का जीवन सूर्य से प्राप्त ऊर्जा व प्रकाश पर ही निर्भर करता है। यानी कि जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं और पृथ्वी पर जो जीवन संभव है वह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और प्रकाश पर ही निर्भर है। कह रहा है कि ग्रह व उनके उपग्रह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। यानी कि जो ग्रह हमें प्रकाशमय दिखाई देते हैं वे ग्रह, उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश से वे प्रकाशित होते हैं। इसी परावर्तन के कारण हम ग्रह और उपग्रहों को आकाश में देख पाते हैं। यानी कि जो ग्रह है, उपग्रह है, उन्हें हम किसके कारण देख पाते हैं, वो तो काफी दूर है, बहुत अधिक दूर है, हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ग्रहों को, कुछ उपग्रहों को हम देखते हैं। जैसे कि एक उपग्रह हम लेते हैं चंद्रमा को, या पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। हम चंद्रमा को क्या करते हैं, देखते हैं ना चंद्रमा को। तो ये चंद्रमा जो है अपने प्रकाश, उसका खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ, यहां पे उपयोगी तथ्य लिखा हुआ, क्या लिखा है, उपयोगी तथ्य। चलिए इस उपयोगी तथ्य को भी हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि एक अनुमान के अनुसार सूर्य का जन्म आज से लगभग 4.6 अरब या 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। यानी कि सूर्य की जो उत्पत्ति है, सूर्य का जो उद्भव है वह लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, ये हम लोग जाने। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यानी कि जो सूर्य हम सुबह में, मॉर्निंग में देखते हैं, उस सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना लगता है समय, 8 मिनट का समय लग जाता है। यहां पर एक दिया है प्रोक्सिमा, क्या लिखा है, प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य का निकटतम तारा है। ये देखिए एक तारे का नाम दिया है, देख रहे हैं, एरो वहां पर मैं रखा हूं, प्रोक्सिमा सेंटोरी। क्या है, प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य का निकटतम तारा है। यानी कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। इसका यहाँ पे एक फिगर भी दिया हुआ है, देख रहा है, ये एरो में इसका नाम लिखा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। कह रहा है यह हमारी पृथ्वी से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। क्या कह रहा है, यह हमारी पृथ्वी से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी कि जब हम ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, इन सब की दूरियां मापते हैं तो इन सब की दूरियों को माप के लिए एक यूनिट लिया गया है, एक इकाई लिया गया है जिसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रकाश वर्ष, जैसे कि हम लोग यहाँ से अगर सिवान की दूरी किसी ने पूछ लिया आपसे तो आप क्या बताइएगा, लगभग 16 या 17 किलोमीटर तक। किलोमीटर ये क्या है, एक यूनिट है, एक इकाई है दूरी मापने का। उसी प्रकार ग्रहों, तारों और नक्षत्रों इत्यादि जो खगोलीय पिंड हैं उनके बीच की दूरी जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस समय हमें जो उसका प्रकाश मिल रहा है उसने अपनी यात्रा प्रोक्सिमा सेंटोरी से 4.2 वर्ष पहले आरंभ की थी। देख रहे हैं, कह रहा है कि जो हमें प्रकाश मिलती है, सूर्य का प्रकाश, यह प्रकाश कह रहा है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी से 4.2 वर्ष पहले आरंभ की थी। यानी अब आइए नेक्स्ट में हम देखते हैं पॉइंट में। कह रहा सूर्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोल से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, सोल, जिसका अर्थ होता है सूर्य देवता। जिसका अर्थ क्या होता है, सूर्य देवता। आज भी हमारे हिंदू परंपरा में लगभग हम लोग क्या करते हैं, सूर्य को देवता मानते हैं।
भारत में भी वैदिक काल से ही सूर्य को एक भगवान के रूप में पूजा जाता है। वैदिक काल से भगवान के रूप में किसको पूजा जाता है? सूर्य को पूजा जाता है। तो आज हम लोग सौर मंडल में किसके बारे में जाने? सूर्य के बारे में जाने। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे रिलेटेड आप लोगों को बनाना है। तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, लिखिए क्वेश्चन। देखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? पहला क्वेश्चन था सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है। दूसरा लिखिएगा, सूर्य का जो धरातलीय तापमान है वह कितना है? सूर्य का धरातलीय तापमान कितना है? सूर्य का धरातलीय तापमान कितना है? 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा लिखिए, ग्रह और उपग्रह किनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? किनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? ग्रह और उपग्रह किनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? ठीक है, 3 क्वेश्चन हुआ। चौथा, सूर्य का जन्म लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? सूर्य का जन्म लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है तथा यह पृथ्वी से कितने दूरी पर स्थित है? तथा यह पृथ्वी से कितने दूरी पर स्थित है? उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सूर्य शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सूर्य शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से